नाउ हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक देखा था, ठीक है। अब हम ऑफेंस देख रहे थे, तो ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 40 में। तो सिंपल क्या हो गया, एनीथिंग विच इज़ मेड पनिशेबल बाय द इंडियन पीनल कोड इज एन ऑफेंस। अब क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी एक्ट। अब एनी एक्ट कौन करेगा, ह्यूमन कंडक्ट द्वारा वो एक्ट कमिट होना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन कंडक्ट द्वारा कोई भी एक्ट कमिट होता है विच इज़ डिक्लेयर्ड पनिशेबल बाय द आईपीसी, तो वो हमारा हो जाएगा ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं एबडक्शन। अब बेयर एक्ट आप लोग लेके पढ़िए जब भी लेक्चर देखने बैठ रहे हैं, ठीक है। बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है, बेयर एक्ट और लेक्चर अब साथ में चलेगा दोनों, ठीक है, अलग अलग नहीं। तो बेयर एक्ट लेके बैठिए, सेक्शन 362 पढ़िए अभी। उसमें सेक्शन 362 का डेफिनेशन दिया गया है, कहीं पर भी पनिशमेंट नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो एबडक्शन यानी सेक्शन 362 कोई पनिशमेंट नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। एबडक्शन इज डिक्लेयर टू बी पनिशेबल बट फॉर सम पर्पस, फॉर एग्जाम्पल एज फॉर मैरिज, एज फॉर किडनैपिंग, ठीक है, एज फॉर मेमिंग, ठीक है। तो ये सब जगह पे अगर एबडक्शन होता है तो वो पनिशेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, मेड पनिशेबल बट मियर एबडक्शन इज नॉट डिक्लेयर टू बी पनिशेबल। तो ऑफेंस क्या होगा, वो सेक्शन जिस पर्पस के लिए एबडक्शन किया जाता है, ना कि सेक्शन 362 जिसमें एबडक्शन डिफाइन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, द एबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। एबडक्शन फॉर मैरिज, किडनैपिंग आर ऑफेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 40। द टर्म एबडक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 362 बट नॉट डिक्लेयर टू बी पनिशेबल। नाउ हम आगे देखते हैं। अब देखिए, कल्पेबिलिटी और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। सेक्शन डिफाइनिंग द ऑफेंस होता है कल्पेबिलिटी एंड सेक्शन प्रोवाइडिंग पनिशमेंट होता है लायबिलिटी, ठीक है। अगर आईपीसी की बात करें तो हम इसमें दो तरीके से अगर डिवीजन हम मांगते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो जाता है कि जो ऑफेंस के बारे में बताता है, एक सेक्शन वो होते हैं जो ऑफेंस के बारे में बताते हैं, और एक सेक्शन वो होते हैं जो ऑफेंस के पनिशमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो जो ऑफेंस के बारे में बताता है, जो उसकी डेफिनेशन बताता है, सेक्शन 362 एबडक्शन की डेफिनेशन बताता है, तो वो हो गया कल्पेबिलिटी। और जो पनिशमेंट बचाता है वो बताता है लायबिलिटी, ठीक है। अब नाउ कल्पेबिलिटी ऑलवेज रिलेट्स टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द ऑफेंस एंड लायबिलिटी रिलेट्स टू द पनिशमेंट पार्ट ऑफ द ऑफेंस। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए बहुत ईजी है, सिंपल समझिए। टॉर्ट में क्या होता है, नेचर ऑफ राइट क्या है, टॉर्ट में राइट इन रेम है, मतलब राइट अवेलेबल किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्राइम में क्या है, सेम राइट इन रेम, राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, राइट इन पर्सोनम, राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आप पूरी दुनिया पे जाके नहीं मुकदमा ठोक दोगे, उस एक आदमी पे जाके मुकदमा ठोकोगे, ठीक है। उसी तरह नेचर ऑफ रेमेडी की बात करें तो टॉर्ट में रेमेडी किसको मिलती, किसी घर में ट्रेसपास हुआ तो मैंने बताया था रेमेडी किसको मिलेगी, कंपनसेशन किसको मिलेगा, सामने वाले को, मतलब जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जिसके घर में ट्रेसपास हुआ है। और क्राइम में क्या होता है, दोनों होता है। देखिए पर्सोनम भी होता है और रेम भी होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल से एग्जांपल से। पर्सोनम कब हो जाएगा, आपने जब आप रेप के सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन आएगा कि गैंग रेप कमिटेड ऑफ अ वोमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। या यहाँ पे जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो विक्टिम को दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे विक्टिम को दिया जाता है। या ग्रीवियस हर्ट में पढ़ेंगे एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड, तो यहाँ पे भी जो कंपनसेशन, जो फाइन कोर्ट इम्पोज करता है, फाइन वो किसको देते हैं, वो विक्टिम को देते हैं, ठीक है। पर अदर ऑफेंसेज में अदर पनिशमेंट जहाँ पे दिया गया है, जैसे विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, जैसे किडनैपिंग में, एबडक्शन में, यहाँ पे जो फाइन लगता है वो किसको जाता है, वो स्टेट को जाता है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, पर्सोनम भी रेम भी, पर्टिकुलर पर्सन को भी मिल सकता है और स्टेट को भी मिल सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में किसको मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल सी बात है पर्सोनम को ही मिलेगा, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जिसका ब्रीच हुआ है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसको ही मिलेगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ लॉ क्या है, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्राइवेट लॉ में आएंगे और क्राइम इज ऑलवेज अ पब्लिक लॉ। नाउ एक छोटा सी चीज़ और है, टॉर्ट में जो रेमेडी मिलती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में मिलती है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो मिलती है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस में मिलती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। मैंने आपको बताया है कि हम पूरा कोर्स कंपाइलेशन दे रहे हैं, पूरा नोट्स दे रहे हैं इंडियन पिनल कोड का। मैंने पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाइए उसको चेक करिए। हम उसमें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दे रहे हैं फॉर जुडिशरी, एपीओ, एलएलबी, एलएलएम,
CLAT PG and for UPSC Law Optional with all the subjective and objective type questions and 2 free ebooks that will be of Ratan Lal and Dheeraj Lal IPC and Pillai. ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, आप जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए, और अगर आपको ये फैसिलिटी अवेल करनी है तो ipcstudymaterial@gmail.com पे हमें मेल कीजिए. चलिए, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कनेक्टेड रह सकें. टिल देन, जय हिंद, गुड बाय.